चलिए देखते हैं, हमने थियरी तो पढ़ लिया, अब हम 3C का सवाल लगाते हैं, ठीक है। तो उसमें जो पहला सवाल है इस तरह से दिया है, 1 2 3 4 5 6 खाने दिए हैं, ठीक है। 6 खाने दिए, उसमें ऑप्शन है, ऑब्जेक्टिव है। मैं ऑप्शन बता दे रहा हूँ। पहला है 40, दूसरा है 54 और तीसरा है 45 और चौथा ऑप्शन है 60। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। इसमें जो क्वेश्चन मार्क है उसमें कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो इस तरह का सवाल के लिए हम लोग पहले पैटर्न देखते हैं ना, किस पैटर्न पर चल रहा है देख लेंगे, हमारा काम बन जाएगा। देखिए यहाँ से चालू करते हैं। 9 एक संख्या है, 9 है, 12 है, 18 है, 30 है और फिर इसके बाद खाली स्थान है, इसके बाद 102 है। इसका पैटर्न हम लोग देखें तो 9 में कितना जोड़ेंगे तो 12 आएगा, 3 ही जोड़ेंगे ना। फिर 12 में 18 कैसे, 12 में क्या जोड़ेंगे कि 18 आ जाएगा, 6। 18 में कितना जोड़ेंगे कि 30 आ जाएगा, 12। घटा देंगे, पता चल जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, 30 में से 18 घटा दीजिए, कितना आ गया, 12। अब देखिए पैटर्न, देखिए पहले में 3 जोड़ रहे हैं, दूसरे में 6 जोड़ रहे हैं, तीसरे में 12 जोड़ रहे हैं। 3 दूना 6 दूना 12, आगे जस्ट दूना करते जा रहे हैं। तो इसमें क्या जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, 24। समझ में आ गई बात। तो 30 में क्या जोड़ेंगे, 24, तो क्या मिलेगा, 54। क्या मिलेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, 54। फिर इसके बाद वाली संख्या में क्या जोड़ेंगे बताइए। हाँ दूना करते, हाँ 48, वेरी गुड 48। देखिए सही है कि नहीं। 54 में 48 हमने जोड़ दिया तो 8 4 12 के 2, 5 4 9 1 102। ये तो सही है, ये भी सही था, ये भी सही था, ये भी सही था, ये भी सही था। तो हमने 3 पहले वाले में 3 जोड़े, फिर 6 जोड़े, फिर 12 जोड़े, फिर इसमें कितना जोड़ दिए, 24। फिर अगले में क्या जोड़ेंगे, 48। तो क्रम हमारा सही है कि नहीं, पैटर्न सही बन रहा है कि नहीं। तो कौन सा उत्तर होगा, कौन सा उत्तर होगा, दूसरा। बात समझ में आ रही है। तो देखिए 9 12 18 30 और खाली स्थान और 102 दिया था। तो बस हमें उसके पैटर्न को समझना है कि 9 12 18 30 और क्वेश्चन मार्क। तो 9 से 12 कैसे मिलेगा, 3 जोड़ के। 12 से 18 कैसे मिलेगा, 6 जोड़ के। 18 से 30 कैसे मिलेगा, 12 जोड़ के। और 30 से जो खाली स्थान है कितना, इसमें 12 जोड़े, 3 दूना 6 दूना 12, तो इसमें क्या जोड़ेंगे, 24। यानी 30 में हमने 24 जोड़ दिया, हमारा क्या आ गया, 54। यही हमारा उत्तर है, यही ना उत्तर है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, 54। इस तरह से कोई भी खाली संख्या दे के प्रश्न पूछेगा, बना लेंगे। चलिए चलिए अब हम लोग दूसरा सवाल करें। तो देखिए दूसरा सवाल में क्या कह रहा है कि ये जो संख्याएं दी गई हैं उसकी पूर्ववर्ती संख्या निकालिए, ठीक है। तो हम लोग पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती 2 संख्याएं थी ना, या उत्तरवर्ती को अनुवर्ती भी कहते थे। अनुवर्ती के लिए या पूर्ववर्ती के लिए क्या करना पड़ता है बताइए। पूर्ववर्ती के लिए क्या करेंगे, 1 घटा देंगे, ठीक है। चलिए आप लोग याद किए हैं। अनुवर्ती के लिए क्या करेंगे, अनुवर्ती के लिए 1 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमको पूर्ववर्ती संख्या निकालना है, तो क्या करेंगे, 1 घटा देंगे।
तो यहाँ पर जब पूर्ववर्ती संख्या देखेंगे तो हम क्या करेंगे, 6 है, इस 6 में से 1 घटा देंगे, क्या आ जाएगा 5। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर -4 है, -4 में से हम कितना घटाएंगे, 1 घटाएंगे, तो -4 और -1 मिलके क्या हो जाएगा, -5। जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, माइनस है तो दोनों, पहले 4 ऋण था, 4 रुपया ऋण था, 1 रुपया और ऋण हो गया, टोटल कितना हो गया 5 ऋण। अब देखिए यहाँ पर -19 है, इसमें से 1 घटेगा, क्या हो जाएगा -20। यहाँ पर देखिए -996 है, इसमें से 1 घटेगा, कितना होगा -997। और यहाँ पर देखिए 0 है, 0 में से 1 घटेगा, क्या आएगा ऋण 1। ठीक है, तो हमने पूर्ववर्ती संख्या निकाल लिया। ठीक, आगे चले। चलिए, तो देखिए तीसरा प्रश्न हम लोग करें। देखिए इधर संख्याएं दी हैं, फिर एक खाली बॉक्स बना है, उसके उधर भी कुछ संख्याएं लिखी हैं। अब इस खाली स्थान में बड़ी वह संख्या है तो इस तरह से, छोटी संख्या है तो इस तरह से, या कौन सा चिन्ह लगेगा, ये वाला चिन्ह लगेगा कि ये वाला चिन्ह लगेगा। तो हमने बताया था इसमें, इस चिन्ह की खासियत हमने बताया था, एक बार फिर से देख लीजिए। ये चिन्ह में, ये चिन्ह है तो जिधर खुला रहता है वो क्या रहता है, बड़ा, और जिधर ये टच किया रहता है, दोनों सटा रहता है, वो क्या रहता है, छोटा। अगर ये चिन्ह बनाते हैं तो इधर बड़ा रहेगा और इधर क्या रहेगा, छोटा। ये चिन्ह का मतलब समझ गए, पहले भी हम लोग देख चुके हैं। तो अब पहले में, अब इधर की संख्याएं बड़ी होंगी या इधर की संख्याएं बड़ी होंगी, तो पहले हम अपना जोड़ घटाना जो रहेगा करेंगे, संख्याएं मिलेंगी, उसके बाद में पता चलेगा। तो पहले इन संख्याओं को हल करें, कितना मिलेगा, इन संख्याओं को हल करें, कितना मिलेगा। देखिए इसको हल करिए, धन 3, धन और ऋण है, तो जब विपरीत रहता है तो चिन्ह हमने बताया है कि एक धन रहेगा एक ऋण रहेगा, तो चिन्ह क्या होगा, ऋण। याद आ रहा है कुछ। अब देखिए ये धन 3 है और ऋण 6 है, तो जब एक धन है एक ऋण है तो अधिक का में से कम का घटा देते हैं, आता है 3, हमारा चिन्ह क्या होता है, ऋण का। ठीक है। अब देखिए इधर देखिए, ये ऋण 3 है और ऋण मिलके क्या बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, धन। तो ये हो जाएगा धन 6, धन 6। अब फिर वही एक धन और एक ऋण, तो अधिक में से कम घटा दिए, आ गया 3, चिन्ह क्या होगा, धन। अब देखिए बात फंसती है कि कौन जा बड़ा होगा, अब ऋण 3 बड़ा होगा या धन 3 बड़ा होगा, कौन सा बड़ा होगा, धन 3। संख्या रेखा पर भी हम लोग देखे थे, जितनी धन वाली संख्याएं रहती हैं वो दाईं तरफ रहती हैं, जितनी ऋण वाली संख्याएं रहती हैं वो बाईं तरफ रहती हैं। और वैसे भी हम लोग देखिए, ये नियम भी पढ़े हैं कि जितनी धनात्मक संख्याएं होती हैं वो ऋणात्मक संख्याओं से क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। और ऋण वाले में क्या होता है, जो छोटा रहता है वो बड़ा रहता है ना, धन वाले में जो बड़ा रहेगा वो छोटा बड़ा रहेगा। तो कौन सा बड़ा होगा, धन 3, तो ये बड़ा है तो चिन्ह कौन वाला लगेगा, ये लगेगा कि ये पहला कि दूसरा, कौन सा लगेगा, दूसरा। यानी ये वाली संख्या धन 3 है तो ये वाली संख्या बड़ी है। बात समझ में आ रही है। तो इसको हमने हल कर लिया, धन 3, धन -6, धन 3 ऋण 6, इसको घटा लिए, इधर आ गया ऋण 3, इधर आ गया धन 3। तो कौन बड़ा है, +3 बड़ा है
तो +3 बड़ा है तो ये बड़ा वाला चिन्ह। उसी तरह से इसको हल करें। चलिए -21 और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा +21। अब यहाँ पर देखिए -21 अब प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा माइनस, यानी ऋण। तो -21 और -21 क्या हो गया -42, और यहाँ पर धन 21 ऋण 21 धन 21 दोनों मिल जाएंगे, क्या हो जाएगा 0। ये हो जाएगा ना, एक धन है एक ऋण है, अधिका में से कम का घटा दिए तो 0 आ गया ना, बराबर है दोनों, घटाएंगे 0 आ जाएगा। क्योंकि जब वह उसी संख्या में उसका योगात्मक प्रतिलोम जोड़ते हैं तो 0 आता है ना, संख्या है उसका विपरीत है, दोनों जोड़ेंगे तो क्या आता है योग 0 आता है। अब बताइए 0 और -42 में कौन बड़ा है? 0 और -42 में कौन बड़ा है 0, क्योंकि 0 इधर रहता है, 0 के से पीछे ये सब रहते हैं, ठीक है। तो कौन बड़ा है 0 बड़ा है, तो चिन्ह पहला लगेगा कि दूसरा? इसको अगर हम पहला मान ले, इसको मान ले दूसरा, बताइए कौन सा लगेगा पहला, ठीक है। चलिए तीसरा देखें -27 माइनस और प्लस है, धन और ऋण, ऋण और धन है, तो ये दोनों मिलेंगे क्या होगा ऋण, और ये क्या है 27 और धन और ऋण मिलेंगे तो क्या होगा ऋण होगा। अब ये ऋण 27 ऋण 27 दोनों को जोड़ दीजिए, 27 जोड़ेंगे कितना होगा 7 7 14 की 4, हाथी लगा ले 1 2 2 4 1 5 ऋण 54। यहाँ पर देखिए अधिका में से कम का घटाइए, 45 में से 27 घटाएंगे, 15 में से 7 गल 8 18 है, ये हो गया 18। और चिन्ह किसका लगेगा धन का कि ऋण का, किसका लगेगा, कौन ज्यादा है ऋण, तो ऋण का चिन्ह लगेगा। तो ये बताइए ऋण 54 और ऋण 18, ध्यान दीजिए। अब ऋण वाले में क्या होता है, ऋण 54 और ऋण 18 में कौन ज्यादा होगा बताइए, कौन ज्यादा होगा ऋण 18, जो छोटा रहता है ऋण वाले में वो बड़ा हो जाता है ना। वैसे भी देखेंगे 0 के इधर 18 पहले पड़ेगा, फिर 45 54 बाद में पड़ेगा, तो 18 बड़ा हुआ ना संख्या रेखा पे। चलिए तो ये बड़ा हुआ तो चिन्ह कौन सा लगेगा पहला या दूसरा, ठीक है। तो इस तरह से भी अगर सवाल रहेंगे, इसमें आपको कहेगा कि इसमें बताइए इधर की संख्याएं और उधर की संख्याएं में आपको चिन्ह छोटा बड़ा करने को कहेगा, ठीक है। या इसमें इस तरह इतना और इतने में कौन सी संख्या बड़ी है ये भी पूछेगा, कर लेंगे, कौन सा छोटा है कौन से बड़ा है कर लेंगे। इसी तरह से 3 ठो संख्याएं दे देती और कहता उनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए, बात समझ में आ रही है। जैसे ये पहली संख्या, जैसे मान लीजिए इसको मिटा दें, ये 0 है। अब देखिए एक संख्या -3, एक संख्या +3, एक संख्या 0, एक संख्या -42, यही चारों। अगर यही चारों संख्याएं दी होती हम इसको बना देता ख, प्रश्न एक रहता, ठीक है। अगर ये 4 संख्याएं रहती, ठीक, कहता इन्हीं चारों संख्याओं को कहता आरोही क्रम में लिखें, इसे लिखें आरोही क्रम में, ये संख्या ये संख्या ये संख्या ये संख्या, इसको मान लीजिए पहला कर दिया, इसको दूसरा कर दिया, इसको तीसरा कर दिया, इसको चौथा। तो कहेगा कि इन चारों संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम माने बढ़ता क्रम। तो पहले तो इनका योग निकालेंगे, तब है ना आरोही क्रम निकालेंगे। तो योग निकालेंगे तो सबसे छोटा इसमें कौन है बताइए, सबसे छोटा कौन है, ये चौथा -42, ठीक। आरोही क्रम लिख रहे हैं,
समझ में आ रहा है ना? उससे बड़ा कौन है? -3। उससे बड़ा? उससे बड़ा? 3। ठीक है। तो ये आरोही क्रम में, ये सवाल नहीं दिया है किताब में, ठीक है, लेकिन हमने बता दिया अपने से कि अगर हम संख्याओं का जोड़ और घटाना सीख लिए तो मान लीजिए एग्जाम में प्रश्न दे दिया आरोही क्रम में लिखने को, तो कह देंगे कि अरे ये आरोही क्रम तो हमने पढ़ा ही नहीं। संख्याओं को जोड़ना जान रहे हैं, पूर्ण संख्याओं को जोड़ना जान रहे हैं, पूर्णांकों को जोड़ना जान रहे हैं, तो आरोही जब जोड़ना और घटाना जान रहे हैं तो आरोही और अवरोही क्रम नहीं लिख सकते। आरोही क्रम माने बढ़ता क्रम, अवरोही क्रम माने घटता क्रम। अवरोही क्रम भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? पहले सबसे बड़का, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ठीक है। तो ये हो गया अवरोही क्रम। चलिए देखिए यहाँ खाली, अच्छा ऑप्शन बता दें, पता चल गया क्या? काफी दिमाग काम कर रहा है। 57, दूसरा 62, तीसरा 47 और चौथा 52। बताइए कौन सा सही है? कैसे? 13 में से 13, 11, 9, 7। 13 में से 2 घटा दिए, 9 में से तो बहुत सही। अब 67 में से क्या घटाएं? 27, 7। 27 में से कितना घटाएंगे? के साथ आएगा 20 आएगा, तो वही 20 इसमें से भी घटाएंगे तो कितना आएगा? 47 ना, यही है ना? 47 में से फिर 20 घटा देंगे तो क्या आएगा? 27। सही है? सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो देखिए क्या है इसमें, हमारे पास 2 संख्याएं हैं, इस तरह से हैं। 67 है, क्वेश्चन मार्क है, 27 है और 7 है। अब देखिए एक ये पैटर्न को पहले समझिए। सही बताए हैं सभी लोग, सही बताए हैं। पैटर्न क्या है? 13 में से 13 के बाद 11 आ रहा है, 11 के बाद 9 आ रहा है, 9 के बाद 7 आ रहा है। इसका क्या मतलब है? 13 में से क्या घटाया जा रहा है? 2 को। फिर 11 में से कितना घटाया जा रहा है? फिर 2 को। 9 आ गया, 9 में से 2 घटाएंगे क्या आएगा? 7। यानी देख रहे हैं, ऊपर वाले पहले में से दूसरा, दूसरे में से तीसरा, तीसरे में से चौथा, एक निश्चित संख्या घटाई जा रही है ना। तो अब इसमें से क्या घटाया जाएगा? अब देखिए यहाँ पर तो मुझे पता नहीं है क्या घटाया जाएगा, यहाँ पर भी अभी नहीं पता है क्या घटाया जाएगा, और लेकिन यहाँ पर क्या घटाया जाएगा ये पता चल जा रहा है। क्या? 27 में से क्या घटाएंगे? 7 आएगा। 20, तो 20 तो यहाँ से भी आएगा, तो 67 में से 20 घटाएंगे क्या आएगा? 47। क्या आएगा? 47। अब 47 में से 20 घटाएंगे, 47 में से 20 घटाएंगे क्या आएगा? 27। सही है ना? तो इसमें से भी 20 घटा, इसमें से भी 20 घटा, इसमें से भी, तो 67 में से 20 घटा दिए क्या आ गया? 47। तो ये भी देखिए पैटर्न केवल पहचानना था। तो इस तरह के सवालों में ये नहीं पता चल रहा है कि इस तरह से सवाल पैटर्न बदल के कई सवाल दे सकते हैं, नहीं दे सकते क्या? दे सकते हैं। तो आपको केवल ये ध्यान देना है, ये देखना है, ये सोचना है कि पैटर्न कैसा बन रहा है। पैटर्न को समझ लेंगे तो सवाल हल हो जाएगा, और नहीं समझ पाएंगे तो लगेगा बड़ा कठिन है। समझ रहे हैं? चलिए चलिए अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, उत्तरवर्ती पूर्णांक पूछ रहा है। उत्तरवर्ती पूर्णांक में क्या करते हैं? क्या करते हैं? एक जोड़ देते हैं। इसी का नाम है, एक और नाम है इसका ना, अनुवर्ती।
तो या तो हम कहें उत्तरवर्ती पूर्णांक या तो अनुवर्ती पूर्णांक, ठीक है। तो उत्तरवर्ती या अनुवर्ती ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, तो 7 में 1 जोड़ दिए कितना हो गया 8, -5 में 1 जोड़ दिए कितना आ गया -4। वेरी गुड। अधिकतम से कम का घटा के चिन्ह अधिक वाले का लगा दिए। -20 में 1 जोड़ दिए क्या आ गया -19। अधिकता में से कम का घटा दिए, चिन्ह जो है अधिक का रहेगा। -997 में 1 जोड़ दिए कितना आ गया -996। 0 में 1 जोड़ दिए क्या होगा, यही है योगात्मक तत्समक न। शून्य में कोई संख्या जोड़ेंगे तो वही संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। ये देखिए उत्तरवर्ती था। तो देख रहे हैं जो चीज हम लोग पढ़े हैं उसी का प्रयोग कर रहा है ना। पूर्ववर्ती पढ़े, पूर्ववर्ती का इस्तेमाल है। उत्तरवर्ती पढ़े, उत्तरवर्ती का इस्तेमाल है। जोड़ करके छोटा बड़ा देखना था, ठीक है। चलिए चौथा हो गया। देखिए छठवां है, किसी स्थान पर 12 बजे दोपहर तापमान 0 से 19 डिग्री सेल्सियस अधिक था। 12 बजे तापमान कितना था, 0 से कितना डिग्री सेल्सियस अधिक था 19 डिग्री, तथा अर्धरात्रि को तापमान 0 से 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। यानी दोपहर में तो 19 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था और रात्रि के अर्धरात्रि के तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, ठीक है। तापमान में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, तापमान में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न को सुने, देखें। तो देखिए जो छठवां प्रश्न था, ये जब दोपहर 12 बजे की बात थी। क्या था, दोपहर 12 बजे वो तापमान 0 से कितना डिग्री अधिक था 19 डिग्री। ये जो तापमान था वो 0 से 19 डिग्री सेल्सियस क्या था, अधिक था, ठीक है। यही था, तापमान दोपहर 12 बजे 0 से 19 डिग्री अधिक था। और अर्धरात्रि को क्या स्थिति हुआ, अर्धरात्रि को ये जो तापमान है वो 0 से कितना हो गया 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तो हमसे कह रहा है तापमान में परिवर्तन बताइए। देखिए ये सवाल हम लोग जान रहे हैं, आप लोग भी जान रहे हैं, बशर्ते उसको थोड़ा सा लिख कर दे दिया है, इस वजह से थोड़ा सा उसको दिमाग की जरूरत पड़ रही। अगर हम आपसे कहते कि 12 बजे कहीं तापमान, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 19 डिग्री सेल्सियस अधिक है, तो उसको आप लोग कितना लिखते बताइए, कितना लिखते, +19 डिग्री सेल्सियस, यही ना लिखते। याद करिए, इस तरह का सवाल हम लोग किए हैं पीछे। 0 से 19 डिग्री सेल्सियस अधिक है, इसका मतलब तापमान कितना लिखेंगे, +19 या -19, +19, यही ना लिखेंगे। था नहीं ना जम्मू कश्मीर में सियाचिन में जो तापमान था 0 से -40 डिग्री नीचे था, तो उसको हम -40 लिख रहे थे। याद आ रहा है कुछ। तो जब तापमान 0 से 19 डिग्री जहां अधिक रहेगा, जहां ताप के लिए जहां अधिक रहेगा वहां पर क्या होगा धन, और जहां कम रहेगा वहां पर क्या होगा, ठीक है। अधिक की जगह उच्च भी कह सकता है, यहाँ पर निम्न भी कह सकता है, या नीचे कह सकता है,
तापमान इतना डिग्री सेल्सियस नीचे है, तो कम या नीचे रहेगा तो उसके लिए क्या कहेंगे, ऋण। ठीक है, तो तापमान 0 से 19 डिग्री सेल्सियस अधिक है, यानी +19 डिग्री सेल्सियस है। और यहाँ पर रात्रि को क्या हो जा रहा है, तापमान 0 से 2 डिग्री सेल्सियस कम है, यानी कितना हो गया, प्लस की माइनस, कितना हो गया, -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि तापमान में कितना परिवर्तन होगा, तापमान में क्या होगा, कितना परिवर्तन होगा। ठीक है, तो जब तापमान में परिवर्तन पूछेगा तो इसका मतलब हम लोग ये देखें कि पहले जीरो को देखें, जीरो को देखेंगे ना, ये देखिए यहाँ पर मान लीजिए हमारा 0 है, यहाँ पर क्या है, 0 है। तो 12 बजे की जब बात होगी, अगर 12 बजे की बात है तो इसका मतलब ये +19 हो गया, नहीं ना हुआ। और अर्धरात्रि की बात हो गई तो ये -2 डिग्री सेल्सियस हो गया, यही ना हुआ। अब देखिए -19 डिग्री सेल्सियस और -2 डिग्री सेल्सियस, ये है 0। तो परिवर्तन क्या हुआ, 19 ये हो गया और 2 ये हो गया, टोटल यहां से यहां तक का अंतर कितना हुआ, 19। या ऐसे देखिए, परिवर्तन निकालने के लिए अधिका में से कम का घटाते हैं, समझ रहे हैं बात। जैसे परिवर्तन निकालने के लिए अगर कहीं भी परिवर्तन निकालना होता है तो वो याद कर लीजिए कि अधिक में से कम को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो अधिक क्या है, अगर ताप परिवर्तन निकालना है, परिवर्तन निकालना, अधिक क्या है 19, इसमें से क्या घटा देंगे, -2, यही ना घटाएंगे, अधिक क्या है 19। अभी हमने देखा कि परिवर्तन निकालने के लिए अधिक में से कम घटा देंगे। जैसे हम कहें कि मान लीजिए अक्षय के पास 5 या अक्षय के शरीर का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब विवेक के शरीर का ताप 2 डिग्री सेल्सियस है, तो कितना परिवर्तन है दोनों के ताप में, ताप में परिवर्तन निकालेंगे, दोनों के तापमान में कितना परिवर्तन है, तो 5 में से 2 क्या करेंगे, हटा देंगे, यानी दोनों के तापमान में कितना परिवर्तन है, 3 डिग्री सेल्सियस, है ना। अगर मान लीजिए अक्षय का तापमान -5 हो जाता और यहाँ पर -5 हो जाता, तो ये -5 और -5, तो -5 और -5 क्या हो गया परिवर्तन, अधिक में से कम घटाएंगे, अधिक में से कम घटाएंगे तो 2 में से -5 घटाएंगे तो 2 -5, यानी कितना परिवर्तन हो गया, 7 डिग्री सेल्सियस का। ऐसे भी देख सकते हैं 7 डिग्री सेल्सियस का होगा। वैसे एक लोग का -5 है यानी 0 है, 1 2 3 4 5, -5 है, एक लोग का 2 है, 1 2, 2 है, तो दोनों के बीच 7 खाना नहीं हुआ ना। तो वही हाल है यहाँ पर, परिवर्तन हमें निकालना है, तो 19 डिग्री सेल्सियस ये हो गया, ऋण और ऋण मिलके क्या हो गया, -2, यानी तापमान में परिवर्तन कितने डिग्री सेल्सियस का हुआ, 21 डिग्री, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि दोपहर 12 बजे जो तापमान था वो 0 से 19 डिग्री सेल्सियस अधिक था, तो अधिक है इसका मतलब -19 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस को देखिए सी भी लिख देते हैं, ये इसको क्या पढ़ेंगे, सेल्सियस, ठीक है। अर्धरात्रि में तापमान क्या है, 0 से 2 डिग्री सेल्सियस कम है, यानी -2 है। अब दोनों का अंतर निकालना है, तो अगर हम संख्या रेखा की तरह बनाएंगे चार्ट,
तो जो 19 है वो शून्य के ऊपर पड़ेगा, जो -2 है वो नीचे पड़ेगा, तो दोनों के बीच दूरी कितना होगी, 19 ऊपर और 2 नीचे, 21 हो गया। या अधिक का परिवर्तन निकालने के लिए अधिक का में से कम का क्या करें, घटा दें। तो 19 में से -2 क्या करें, घटा दिए, तो ये जुड़ गया कि नहीं, 21 हो गया। ठीक है, चलिए। प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ था। कितने में, 429 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, तथा 348 ईसा पूर्व वह दिवंगत हुए, यानी मर गए थे। तो वह कितने वर्षों तक जीवित रहे। ठीक है, कितने वर्षों तक क्या रहे, जीवित रहे। तो देखिए प्लेटो हैं, ये वैज्ञानिक हैं। ठीक है, तो प्लेटो का जन्म जो है 429 ईसा पूर्व, देखिए यहां भी पूर्व आया है, ईसा पूर्व हुआ था। ये क्या हुआ था, जन्म हुआ था। क्या हुआ था, जन्म। और दिवंगत, दिवंगत माने मृत्यु, दिवंगत माने मृत्यु कब हुई थी, 348 ईसा पूर्व, 339 ईसा पूर्व। तो हमसे पूछा जा रहा है कि वह कितने वर्षों तक जीवित रहे, कितने वर्षों तक जीवित रहे, क्या रहे। तो ये भी देखिए ईसा पूर्व की बात है। ठीक है, ये भी ईसा पूर्व की बात है। तो अगर हम देखें इसको तो 429 को माइनस कर दें, 400 ईसा पूर्व है ना, पहले की बात है, तो इतना 429 माइनस हो गया। इसको देखें तो 348 ईसा पूर्व मर गए थे, तो ये भी माइनस कर दें, नहीं होगा क्या। अरे यहाँ भी पूर्व की बात है, यहाँ भी पूर्व। अगर बाद की बात होती ईसा पश्चात कहते, तब धन कहते, तो ये भी ऋण, ये भी ऋण। तो कितने वर्षों तक जीवित रहे, इसका मतलब परिवर्तन हमको देखना है कि कितना परिवर्तन हुआ, यही ना है। तो कितने वर्षों तक जीवित रहे, तो अधिका में से कम का घटा दें। कौन घटा, किसमें से कितना घटा है, अधिक कौन है, ये है, यही है ना, अधिक यही ना है, -348 ऋण -429, यानी -348 धन 429। देखिए ये धन है, एक ऋण है, तो क्या करेंगे, अधिका में से कम का पहले घटा दीजिए। 9 में से 8 गया 1, और यहाँ क्या बचा, 11 में से 4 गया, नहीं 11 कहाँ, 12 में से 4 गया 8, यानी 81। चिन्ह कौन सा रहेगा, धन का है। तो कितना आ गया, 81। तो कितने वर्षों तक जीवित रहे, 81 वर्ष तक। कितने वर्ष तक जीवित रहे, 81 वर्ष। बात समझ में आ रही है। तो ये था कि प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व हुआ था, यानी पहले की बात है, तो 429 माइनस हो गया। दिवंगत हुए थे, मृत्यु हुई थी 348 ईसा पूर्व, यानी -348 हो गया। अब हमको देखना है अंतर, यानी वो कितने साल जीवित रहे। ठीक है, तो अधिका में से कम का घटा दिया। ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं, जैसे देखिए किसी का जन्म 2010 में हुआ और 2020 में मृत्यु हो गई, क्या साल जिए, 10 साल। कैसे आया 10 साल, 2020 में से 2010 घटा दीजिए, 10 वर्ष आया। तो यही अधिका में से कम का घटाए हैं ना, अधिक में से कम घटाए, सेम वही चीज यहाँ है। ठीक है, चलिए
चलिए देखिए, समुद्र तल से गहराई वाला जो बिंदु है वो 11,600 मीटर नीचे है। कितने नीचे है? 11,600 मीटर नीचे है। और अधिकतम ऊंचाई की पर्वत चोटी जो है समुद्र तल से 8,846 मीटर ऊंची है। यानी जो चोटी है अधिकतम ऊंचाई वाली वो कितना है? 8,846 मीटर ऊंची। तो गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। समुद्र तल से, समुद्र तल है, समुद्र तल से जो गहराई वाला पॉइंट है वो है 11,600 मीटर। कहाँ? नीचे है। नीचे है कि इसका मतलब धन होगा कि ऋण? ऋण होगा, है? ऋण होगा। अरे ये अपना समुद्र तल हो गया, ये अपना समुद्र तल हो गया। तो यहां से कितना नीचे है? 11,600 मीटर नीचे, यानी यहां हुआ। और दूसरा पॉइंट है अधिकतम ऊंचाई वाली चोटी। अधिकतम ऊंचाई की जो चोटी है वो कितनी ऊंची है जानते हैं? समुद्र तल से 8,846 मीटर ऊंची है। ऊंची का मतलब धन हुआ कि ऋण? 8,846 मीटर। इसका मतलब वो नीचे पड़ेगा कि ऊपर पड़ेगा? क्या पड़ेगा? ऊपर। ये कितना है? ये 8,846 मीटर। तो हमसे कह क्या रहा है कि ये जो गहराई वाला बिंदु है और ये अधिकतम ऊंचाई वाला बिंदु है उसके बीच की दूरी बताइए। तो जोड़ेंगे कि घटाएंगे? बताइए। जोड़ेंगे ना, तो बीच की दूरी क्या करेंगे? 8,846 धन 11,460 कितने हुआ? 6 6 4 10 की 0, 8 4 12 की 2, 8 1 9 1 10, 20,206। सही है ना? 8,800, 11,600 है क्या? अच्छा चलिए 11,600 है तो 6 हो गया, 4 हो गया, 814 की 4, 8 1 9 1 10, ये हो गया ना? या तो ऐसे भी हम लोग लगा सकते हैं परिवर्तन की तरह। परिवर्तन निकालने के लिए अधिक का में से क्या करेंगे? कम का घटाएंगे। अधिक कौन है? 8,846, यही ना है? ऋण कम कौन है? -11,600। तो 8,846 ऋण ऋण मिलके क्या हो गया? धन 11,600, यानी कितना आ गया? 20,446 मीटर। वही आ गया ना? तो देखिए यही है, समुद्र तल से गहराई में जाएंगे तो क्या होगा? ऋण होगा। समुद्र तल से ऊंचाई में जाएंगे तो क्या होगा? धन होगा। तो हमको एक गहराई वाले बिंदु की, ये गहराई वाला बिंदु जो है, गहराई वाला बिंदु है, और ये अधिकतम चोटी जो है, इनके बीच की हमसे क्या पूछ रहा है? दूरी। तो क्या साफ साफ दिख रहा है ना? ये ऊपर है, ये नीचे है, दोनों को जोड़ेंगे तब ना दूरी मिलेगी। अब वैसे भी हम जान रहे हैं कि परिवर्तन निकालने के लिए अधिक का में से कम का क्या करते हैं? घटाते हैं। तो घटा देंगे तब भी दोनों आ गया। ठीक है? तो ये 3C का हमने सारे प्रश्न कर लिए। ठीक है? चलिए।